हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज ऑन इनहेरिटेंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय कंटेनरशिप। क्लास contains object of other class type as its members. This is the correct definition of containership. Option B is class contains object of other class types as its object. This is wrong. सो करेक्ट इज जब एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर रही है एज इट्स मेंबर्स, उनको अपने मेंबर की तरह ट्रीट कर रही है। नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैन बी अचीव्ड इन C++ थ्रू। जब भी रीयूजेबिलिटी की बात होती है देन इट्स आंसर विल बी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के थ्रू हम रीयूजेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्लास। ओके फ्रेंड्स, इसका सही सिंटेक्स होता है सबसे पहले क्लास हमारा जो कीवर्ड है, उसके बाद ड्राइव्ड क्लास का नेम, देन कॉलन, उसके बाद आता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर और उसके बाद आता है बेस क्लास का नेम जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लास, देन ड्राइव्ड क्लास का नेम, कॉलन, देन एक्सेस स्पेसिफायर जो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनमें से कोई एक, देन बेस क्लास का नेम। द डेरिवेशन ऑफ चाइल्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास इज इंडिकेटेड बाय विच सिंबल। कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। अभी हमने किया है उसकी कैसे हम डिक्लेयर करते हैं इनहेरिटेंस को, उसमें हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कॉलन। सो करेक्ट इज ऑप्शन बी। How many types of inheritance are there in C++? C++ में हमारे पास 5 types of inheritance है। कौन कौन से? सिंगल इनहेरिटेंस, इट विल बी लाइक दिस, बेस क्लास, उससे हमने क्लास ड्राइव की, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक ही क्लास में 3 हमने बेस क्लास इनहेरिट की है। हायरार्किकल क्या होता है हमारा, एक सिंगल बेस क्लास को हम मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। इट विल बी लाइक दिस, और दिस इज हायरार्किकल, दिस वन इज मल्टीपल एंड दिस वन इज सिंगल। नाउ व्हाट इज मल्टी लेवल। एक बेस क्लास है, उसको हमने इनहेरिट कर लिया एक ड्राइव क्लास में, अब ड्राइव क्लास को हमने फर्दर इनहेरिट किया हुआ है एक और क्लास में। सो ऐसे हम मल्टीपल लेवल्स क्रिएट करते हैं, दिस इज मल्टी लेवल। नाउ व्हाट इज हाइब्रिड। इन सब को मिला के कोई एक या इनमें से 2 या 3 जितने भी हमारे इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं उनको मिलाकर एक नई टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट विल बी हाइब्रिड। क्लास X, Y एंड Z आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्लास। इट विल बी लाइक ये हमारी बेस क्लास है, इससे हमने 3 क्लास ड्राइव की है, वन इज X, Y एंड Z। ये हमारे कौन से टाइप का इनहेरिटेंस होगा, दिस विल बी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। When a child class inherits traits from more than one parent class, it is like एक से ज़्यादा हमारी पेरेंट क्लास है और उससे हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज दिस, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। विच सिंबल इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ अभी हमने बात की मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, एक से ज़्यादा बेस क्लास है और एक सिंगल हमारी ड्राइव क्लास है। तो जब हम उसका सिंटेक्स लिखेंगे तो सिंबल कौन सा यूज करेंगे एक से ज़्यादा बेस क्लास को लेने के लिए, इट विल बी लाइक सबसे पहले हमारा कीवर्ड क्लास, देन नेम ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, देन कॉलन। कॉलन हमें शो कर रहा है कि हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, कौन सा लेना हमें, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। देन जो हमारी बेस क्लास है एक से ज़्यादा वो सारी, बेस क्लास 1, एक्सेस स्पेसिफायर फॉर बेस क्लास 2, 3, 4 जितनी भी है। अब उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बेस क्लास A एंड B को, यूजिंग कॉमा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज कॉमा। कैन स्ट्रक्ट बी यूज्ड एज बेस क्लास फॉर इनहेरिटेंस। अभी तक हमने क्या, एक क्लास ली, बेस क्लास, उसके बाद ली हमने ड्राइव क्लास, उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्या हम बेस क्लास में क्लास की जगह स्ट्रक्ट
या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। ड्राइव्ड क्लास में भी हम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इफ द ड्राइव्ड क्लास इज स्ट्रक्ट देन डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज, फ्रेंड्स ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी किया था। जब भी हम स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिफॉल्ट हमारा होता है पब्लिक, बट अगर हम यूज कर रहे हैं क्लास का कॉन्सेप्ट देन डिफॉल्ट होता है प्राइवेट। यहाँ हमारा डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर एंड क्लास के बीच में। ड्यूरिंग ए क्लास इनहेरिटेंस इन C++, if the visibility mode or mode of derivation is not provided, then by default visibility mode is, जब भी हम क्लास लेंगे by default visibility mode will be private. When a base class is privately inherited by the derived class, then जब भी बेस क्लास को हम प्राइवेटली लेते हैं तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो प्राइवेट बन जाते हैं ड्राइव्ड क्लास के। So option A is protected member of the base class become private member. This is true. Public member of the base class become private member of the derived class. This is also true. Public and protected दोनों ही private बन जाते हैं. So correct is option C, both A and B. Okay, this is very important question. Private members of the class are not inheritable. एक क्लास बेस क्लास है जिसमें कुछ हमने प्राइवेट मेंबर बनाए हैं, क्या वो हमारे ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट होंगे? फ्रेंड्स जनरली हमें लगता है कि वो इनहेरिट नहीं होते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। वो इनहेरिट होते हैं बट हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। दे आर इनहेरिटेबल बट नॉट एक्सेसिबल। In case of inheritance, where both base and derived class are having constructor, when an object of derived class is created, then this is one of the most important question in inheritance. Base class में भी एक constructor है, derived class में भी एक constructor है, और object हमने बनाया है derived class का, तो पहले हमारा कौन सा constructor invoke होगा, कॉल होगी? तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर के केस में हमेशा पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद हमारा ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऑलवेज टू रिमेंबर, कंस्ट्रक्टर पहले बेस क्लास का देन ड्राइव्ड क्लास का, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टर पहले ड्राइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। वही जो भी हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे उस पर बेस्ड एक प्रोग्राम है। एक क्लास बनाई हुई है बेस, जिसके पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो आउटपुट कर रहा है बेस कंस्ट्रक्टर, और एक बनाया है डिस्ट्रक्टर जो हमें सी आउट कर रहा है बेस डिस्ट्रक्टर। ओके, एक क्लास बनाई है ड्राइव्ड जिसमें हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है बेस क्लास को। ड्राइव्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। मेन फंक्शन में हमने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हमें ये बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। इसके आउटपुट में बेसिकली हमने जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है उसको सी आउट किया हुआ है, तो हमें ये बताना है किस ऑर्डर में कॉल होगा। जब भी ड्राइव्ड का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमेशा हमारा पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो सबसे पहले आएगा बीकॉन नंबर 1, उसके बाद आएगा ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर डेट मीन्स डीकॉन, एंड उसके बाद जब डिस्ट्रक्टर की बारी आएगी तो ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा। सो आउटपुट विल बी बीकॉन, डीकॉन, डी टेस्ट एंड बी टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। In case of inheritance where both base and derived class are having constructor and destructor, okay, दोनों क्लास के पास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है, अब हमें बताने में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कंस्ट्रक्टर्स आर एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, दिस इज ट्रू। पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर देन ड्राइव क्लास का। सेकेंड स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड इन रिवर्स ऑर्डर, दिस इज रॉन्ग, सेम ऑर्डर में आते हैं। डिस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, रॉन्ग, क्योंकि पहले ड्राइव क्लास का आएगा और उसके बाद बेस का, तो डिस्ट्रक्टर में जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो होता है हमारा रिवर्स ऑर्डर। सो करेक्ट इज स्टेटमेंट 4। सो 1 and 4 हमारी ट्रू है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। कैन वी पास पैरामीटर्स टू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर
थ्रू ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर? यस। अगर हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है बेस क्लास में, सो उसको हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं थ्रू ड्राइव्ड क्लास। Now next is, if base class has constructor with argument, that means हम parameterized constructor ले रहे हैं, then it is mandatory for the derived class to have a constructor and pass the arguments to base class. So it is always mandatory. What does derived class does not inherit from the base class? Again one of the most important question. अभी तक हमने क्या, बेस क्लास का जो डेटा मेंबर्स है वो ड्राइव्ड क्लास में हम इनहेरिट करते हैं, ओके। बट ऐसे कौन से मेंबर्स, डेटा मेंबर्स या फंक्शंस है जो ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट नहीं करेगी? वो हमारे हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, वो इनहेरिट नहीं होते हैं। फ्रेंड फंक्शन ऑफ बेस क्लास, वो भी इनहेरिट नहीं होता है। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, दीज आर ऑल्सो नॉट इनहेरिटेबल. So correct is option D, all of the mentioned. That's all for MCQs. Now some key points to remember. सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम किसी बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे, ना अगर हम किसी बेस क्लास को एज अ पब्लिक इनहेरिट कर रहे हैं ड्राइव्ड क्लास में, सो पब्लिक मेंबर पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्राइवेट मेंबर प्राइवेट ही रहेंगे, बट हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको एज प्रोटेक्टेड इनहेरिट कर रहे हैं ड्राइव क्लास में, देन पब्लिक मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, प्राइवेट मेंबर्स हमेशा प्राइवेट ही रहेंगे बट नॉट एक्सेसिबल। यही हमने किया है, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स है बेस क्लास के, वो इनहेरिट होते हैं बट एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम उसको एज अ प्राइवेट इनहेरिट कर रहे हैं बेस क्लास को, पब्लिक मेंबर भी प्राइवेट बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट बन जाएंगे, प्राइवेट हमेशा प्राइवेट ही रहेंगे बट नॉट एक्सेसिबल। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल है बट एक्सेसिबल नहीं है। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले कॉल होता है, उसके बाद ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टर, पहले हमारा ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड देन बेस क्लास का। ड्राइव्ड क्लास हमारी क्या क्या इनहेरिट नहीं करती है बेस क्लास से, वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, फ्रेंड फंक्शन एंड ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ड्राइव्ड क्लास का, तो उसका साइज क्या होगा? जितने भी हमने बेस क्लास इनहेरिट की है उनके डेटा मेंबर्स का साइज, प्लस जो ड्राइव्ड क्लास में डेटा मेंबर्स हैं उनका साइज, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का टोटल हमारा बनेगा ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड आई होप कि आपका ये टाइम यूटिलाइज हुआ है। थैंक यू ऑल।